नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल YouTube के माध्यम से एक नया आयाम आयुर्वेद का लेकर सामने आ रहा हूँ। इसका विवरण मांडूकल्प में मिलेगा या काक चंडेश्वरी तंत्र जो है उसमें मिलेगा। मैंने जैसा एक बहुत पहले वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि हमारे भारतवर्ष में न केवल वन औषधि बल्कि ऐसे बहुत सारे पानी भी हैं जो औषधि कार्य में पुरातन काल से उपयोग आते हैं, जिनको हम शिलोदक बोलते हैं। आपने देखा होगा कई जगह गर्म पानी का कुंड का भी एक मैंने वीडियो डाला था, जिसमें नहाने से बहुत सारे चर्म रोग हो जाते हैं। बद्रीनाथ, ऋषिकेश, बहुत सारे ऐसे गर्म कुंड हैं जो गर्म पानी के कुंड कहलाते हैं। कुछ ऐसे भी कुंड हैं जिनमें दूध के जैसा पानी निकलता है। नर्मदा के किनारे ऐसे बहुत सारे कुंड थे, क्योंकि मेरा सारा जीवन नर्मदा के किनारे मंडला से लगा के और बखतगढ़ तक पूरा नर्मदा के किनारे किनारे बीता है। तो वहाँ बहुत सारे ऐसे कुंड थे जिसमें कि शिलोदक पाया जाता था, परंतु डैम बनने से बहुत सारे कुंड ऐसे नष्ट हो गए। जबलपुर से मंडला रोड पे भी एक कुंड था जहाँ पर ड्राइवर लोग चावल की पोटली बांध के डालते थे और चावल पक जाता था, उसको खाते थे। उस ऐसे कुंडों में वन औषधि के बहुत सारे गुण होते हैं। इस पर कोई काम भारतवर्ष में हो नहीं पाया, क्योंकि पुरातन विज्ञान है। पुरातन विज्ञान में काफ़ी लिखा हुआ है इसके बारे में। इसको शिलोदक बोलते हैं। शिलोदक कई प्रकार के होते हैं। शिल उदक, शिल मतलब शिल्ला, उदक मतलब उसका पानी। शिलोदक होते हैं, कृष्णोदक होता है, काला पानी जो निकलता है कृष्णोदक होता है। उष्णोदक होता है जो गर्म पानी, उसको उष्णोदक बोलते हैं। इसी प्रकार से नाना प्रकार के उदक, 7-8 प्रकार के उदक शिल से निकलते हैं इसमें। परंतु इन जो उदक है इसमें भी क्षण भेदी, मास भेदी, वर्ष भेदी, मतलब 1 वर्ष तक अगर उसमें कोई लकड़ी का टुकड़ा डला रहे तो वो पत्थर में बदल जाएगा। क्षण भर में भी पत्थर में बदलने वाले उस उदक थे। जो आपका एक ऋषि थे, मैं बताऊंगा अभी उनका नाम, उनके आश्रम के पास वो क्षण भेदी शिलोदक मिलता था। पचमढ़ी के पीछे भी शिलोदक मिलता था। आपने देखा होगा कि नर्मदा नदी के किनारे किनारे बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि लकड़ी जो है पत्थर में बदली। ये वही भाग है। ये देखिए 33 करोड़ वर्ष में ये इस तरह से लकड़ी जंगल का ये एक लकड़ी का टुकड़ा है जो उस शिलोदक में पड़ा रहा और फिर लकड़ी के पत्थर में बदल गया। तो इस पत्थर में भी नाना प्रकार के औषधीय गुण हैं। इसके कई पार्क मंडला में भी बने हैं, मांडू में भी इसका पार्क बना हुआ है। इसका विज्ञान भी हमारे भारतवर्ष में बहुत पुरातन काल से उपयोग होता चला आ रहा था। तो वो जो पानी है, उस पानी को अगर हम पिएंगे तो हमारे सारे रोग को दूर करने की सामर्थ्य उस पानी में है। दवाई की जरूरत ही नहीं। उन पानियों में भी और जो जंगल के आसपास इस तरह के कुंड मिलेंगे, आप मैदान में नहीं मिलेंगे, जो जमीन से अपने आप पानी निकलता है, जहाँ नाना प्रकार के वन औषधियाँ हैं, उनसे जो वो पानी गर्म होके गंधक से, कोई बोलते हैं गंधक से निकलता है, उन पानियों में दिव्य गुण हैं औषधियों के। उसी के कारण कुछ वर्ष तक जो पड़े रहे। क्षण भेदी शिलोदक में तो अगर आप 5 मिनट के लिए लकड़ी डालेंगे वो पत्थर की हो जाएगी। धार के पीछे एक किला था, वहाँ पर वो क्षणवेदी शिलोदक था। शुक्राचार्य के आश्रम में क्षणवेदी शिलोदक है, जिसमें पहले साधु संत जो है पारे का मर्दन करके उसको तुरंत ठोस रूप में परिवर्तित कर लेते थे। आपने देखा होगा एक विदेश में एक बेल्ट चला बांटा देते हैं वो, जिससे कि पॉजिटिव ऊर्जा होती है। वो कुछ भी नहीं है, वो ज्वालामुखी का राख है। उसी प्रकार से हमारे इस पत्थर में भी पॉजिटिव गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका एक टुकड़ा अगर आप बांध लीजिए, हीरा ही जैसा, जैसे हीरा करोड़ों वर्ष में बनता है, वैसे ही इस पत्थर के टुकड़े को अगर काट के अपने हाथ में या गले में लटकाओ तो सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में बनी रहती है। ये तो इसका एक गुण हुआ। दूसरा इसका एक गुण है औषधि गुण। इससे औषधि बनाई जाती है। इसके बारीक बारीक टुकड़े करके अच्छी मजबूत खरल, तांबड़े या खरल में नींबू के रस में अगर 1 से 1.5 माह तक मर्दन किया जाए तो ये भस्म रूप में परिवर्तित हो जाता है, बारीक हो जाता है बिल्कुल। उसकी अगर 1 चने के बराबर मात्रा रोज अगर हम खाते हैं
तो हमारे शरीर की काया को निरोग करके इसी के जैसा बलिष्ठ और बलवान बनाने की सामर्थ्य उस भस्म में होती है। क्योंकि इसके अंदर ये तो लकड़ी है और इसमें शिलोदक मिल गया तो बहुत सारा इसमें दिव्य गुण आ जाते हैं वन औषधि के। तो उस पानी और इस लकड़ी से मिला हुआ ये मेल है और इससे जो वन औषधि, उससे जो औषधि, दिव्य औषधि आयुर्वेदाचार्य पुराने समय में बनाते थे तो उनका शरीर बलिष्ठ रहता था, नाना वर्ष तक तप करते थे और निरोगी काया उनकी रहती थी। ये एक आयुर्वेद का एकदम अलग एक आयाम है जिस पे भारतवर्ष में कोई भी काम कभी नहीं हुआ, ना हमने कभी इस तरफ ध्यान दिया। बल्कि और जो बड़े बड़े नर्मदा के किनारे डैम बने तो जो रहा सा हमारे शिलोदक के कुंड थे वो खत्म हो गए। एक धनबाड़ी करके जगह है बखतगढ़ के पास, वहाँ ऐसा बोलते हैं कि वहाँ के पानी से लोग, आदिवासी लोग पारे से चांदी बना लेते, उसका नाम ही है धनबाड़ी। जितनी भी बड़ी नाम की जगह है जंगलों में वो सब बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ या तो शिलोदक मिलेगा या वहाँ कोई ना कोई दिव्य वन औषधि मिलेगी। तो एक ये नया विषय था मित्रों, इसको बस फॉसिल्स नाम दे दिया, विदेशियों ने फॉसिल्स कह दिया तो हमने फॉसिल्स कह दिया और हम अलग हो गए। हमने इस विज्ञान की तरफ कभी कोई ध्यान दिया नहीं मित्रों, इसलिए मैंने आज आपको ये प्रकाश डाला है। जैसे कई लोगों ने बताया है कि जो आपका साउथ इंडिया में जो मंदिर है भगवान शिव का, वहाँ मेंढक के आकार के पत्थर मिलते हैं, उसमें अवरक्त तत्व बहुत ज़्यादा, गंधक तत्व बहुत ज़्यादा, और पुरातन समय में उससे वन औषधि बनाते थे, दिव्य औषधियों का निर्माण करते थे या सोना चांदी बनाते थे। ऐसा विवरण तो बहुत है परंतु किसी ने इसकी तरफ खोज करने की कोशिश नहीं की। तो मेरा आज विषय यही था कि एक आयाम आयुर्वेद का ये भी है जो नया आयाम है, नया क्या पुराना ही है, इस पर प्रकाश डालना आवश्यक है। जब भी आप कभी जंगल जाएं, इस तरह की कोई चीज़ मिले तो उसको ज़रूर आप ध्यान दें और आयुर्वेदाचार्यों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और उस पानी में निरोग, अभी मैं आपको बताऊं, पचमढ़ी के पीछे एक जगह है जो जहां भगवान शिव ने नाग छोड़े थे, नागद्वारी के पीछे 5 बरगद के पेड़ हैं, वहाँ पर पानी अपने आप निकलता है। वहाँ लोगों को पता हो गया तो वहाँ लाइन लग गई, डीएफओ साहब को वहाँ पुलिस लगाना पड़ी, इतना दिव्य जल था। है आज भी है, मैंने तो खुद आँख से देखा, मैं तो वहाँ 7.5 साल रहा हूँ। तो ऐसी विचित्रता हमारे हिंदुस्तान में जल में है, आयुर्वेद में है, फिर भी हम दूसरी औषधियों के पीछे, दूसरी चीज़ों के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं। अपनी चीज़ों को भूल के हम दूसरे की चीज़ को ग्रहण करते हैं और अपना नुकसान उठाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि हमको इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इस तरफ जहाँ पानी निकल रहा है तो उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। जो बड़ी अनहोनी है, मैंने पिपरिया के पास डाला था, छोटी अनहोनी है, आगे छिंदवाड़ा रोड पर बड़ी अनहोनी है, उसका पानी बहुत सारे लोग ले जाते हैं और बहुत सारे रोगों को ठीक करते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से एक मैंने नया आयाम पे आपसे बात की है, शायद आपको समझ में आए। मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको कुछ बात समझ में आएगी और इस तरफ ध्यान आपका जाएगा। हमारा कहने का मतलब है कि हमारे आयुर्वेद का इतना विस्तार है कि कमी नहीं है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, बस केवल हमको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार और इसको पास से दिखा दें तो अच्छा रहेगा। ये देखिए, बिल्कुल ये लकड़ी के ही जैसा ये पेड़ ही है, इसमें एनुअल रिंग भी बने हुए हैं। ये पूरा वृक्ष है जो शिलोदक के संपर्क में आके कई वर्षों में पत्थर में बदल गया। ये देखिए, पूरा लकड़ी है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आपको ये जानकारी दी। जय महाकाल आयुर्वेद।